पूर्व सीएजी विनोद राय का जो साक्षात्कार सामने आया है, उसमें जो जानकारी उन्होंने दी है वो बेहद ही गंभीर है और हम मांग करते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व को सामने आकर कहना चाहिए, क्योंकि आरोप सीधे 10 जनपद पर है, हम लगाना भी चाहते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री का जिक्र किया है। जो विनोद राय का जो इंटरव्यू है, उसके आधार पर हम 3 बातें सामने रखना चाहते हैं। पहले तो ये कि इस साक्षात्कार से भी फिर से एक बात सामने आ गई कि कांग्रेस में सत्ता का एक तरह से ऐसा विभाजन था कि सही सत्ता 10 जनपद में थी और सत्ता के पद पर मनमोहन जी थे और मनमोहन जी दबाव में निर्णय करते थे। उन्होंने देश का नुकसान होते हुए देखकर भी अनदेखी की। उन्होंने देश हित का ख्याल नहीं किया और सिग्नेचर उनकी है, सम्मति उनकी है, फाइनल सैंक्शन उनका है, तो इसलिए वो दोषी है ही। प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जी को जवाब देना ही चाहिए। लेकिन कांग्रेस बच नहीं सकती, क्योंकि दुनिया को पता है कि सत्ता के पद पर मनमोहन विराजमान थे, लेकिन सत्ता 10 जनपद में थी और इसलिए वहां से चिट्ठी आती थी और इसकी तालीम यहाँ, उसका अमल यहाँ होता था। और इसलिए विनोद राय ने 2 मुद्दों का ही जिक्र किया है, कोल और 2G। मैं उसको एक्सटेंड करता हूँ क्योंकि ये सब समान है। CWG, 2G, जीजाजी, कोल और एयर इंडिया, 5 बड़े धांधलियां हुई यूपीए के 10 साल में। लूट की ये कहानी है, बड़े घोटाले हैं, लाखों करोड़ के घोटाले हैं। और उसमें 2G के मामले में उन्होंने कहा और प्रमाण भी दिए कि 2G में राजा ने सारे मुद्दे पत्र के द्वारा लिखे थे और एक टेम्पलेट जवाब जैसे होता है वैसे जवाब प्रधानमंत्री जी लिख रहे थे। लेकिन इसका मतलब उनको सही जानकारी भी थी क्या बदलाव हो रहे हैं और 2G के फाइनल जो निर्णय राजा ने किया उसको उनकी सहमति थी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरी असहमति है। एक, विनोद राय जी ने दूसरा भी एक बात सामने लाई कि कोल के मसले पर प्रणव अभी राष्ट्रपति जो है प्रणब मुखर्जी जी और 3 वरिष्ठ मंत्रियों ने GOM की सलाह दी थी, लेकिन मनमोहन जी ने नहीं मानी और फाइल में जो है उससे अलहिदा बयान पार्लियामेंट में दिया। अब फाइल में झूठ लिखा या पार्लियामेंट में झूठ कहा, यह एक शोध का विषय बन गया। कोल में तो मैं और हंसराज आहिर जी ने जो शिकायत की उसके आधार पे CBI की जांच बैठी और आज मसला यहां तक आया, क्योंकि कोर्ट के सामने भी साफ हुआ कि यूपीए के शासनकाल में जो भी निर्णय हुए कोल खदान के आवंटन में, उसमें बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। किसको क्यों दिया और बाकियों को क्यों नहीं दिया, इसका कोई कारण नहीं दिया गया है। और इसलिए 2G और कोल मामले में स्वयं प्रधानमंत्री ही कोल मंत्री थे 2006 से 2009 तक। और इसलिए मनमोहन जी अब जिम्मेवारी से बच नहीं सकते, क्योंकि उनके हस्ताक्षर से ही
कोल खदानों का आवंटन हुआ है, इसका मतलब यह है कि मैं तीन प्रकरण और जोड़ रहा हूं। उन्होंने 2G के मामले में कांग्रेस ने हाथ झटके कि बोले ये कोएलिशन करप्शन है, लेकिन कलमाडी का जो हुआ CWG, उसमें तो सुनील दत्त को अध्यक्ष करके घोषित किया था, दुनिया भर से उनको संदेश आए अभिनंदन के, और रातों रात निर्णय बदला गया। यह प्रधानमंत्री के द्वारा ही पहले सुनील दत्त को नियुक्त किया गया चेयरमैन, और उसके बाद कलमाडी जी को दिया गया, और कलमाडी को फिर ज्यादा अधिकार भी दिए गए। तो ये CWG के घोटाले की नींव भी प्रधानमंत्री कार्यालय से 10 जनपद के इशारे पर हुई, ऐसा ही कहना पड़ेगा। चिट्ठी कहां से आई? अब वो पार्टी मुख्यालय से आई या पार्टी नेतृत्व के घर से आई, वो उन्होंने कहना है कहां से आई। जीजा जी का घोटाला तो खेमका ने सारा सामने ला दिया, वो कोर्ट में भी मसला चला अभी। और जो भूमि उन्होंने एक कंपनी से खरीदी 8 करोड़ में, वही जमीन उसी कंपनी ने 58 करोड़ में 3 महीने में ले ली, और बीच में लैंड यूज चेंज हुआ। और एयर इंडिया के तो घोटाले पर हम बार बार बात कर रहे थे, जहां 28 विमानों की जरूरत थी, 68 विमान लिए गए। लार्ज एक्विजिशन, अनवारंटेड लार्ज एक्विजिशन। सारे एयरलाइन, इसका परिणाम यह हुआ कि बाकी एयरलाइन के विमान दिन में 16 घंटे काम करते हैं, और एयर इंडिया के विमान 9 घंटे काम करते हैं, क्योंकि विमान अत्यधिक हो गए, उतनी सेवाएं है ही नहीं। और लार्ज एक्विजिशन किया, मर्जर फेल हो गया, बायलैटरल्स बेचे गए, और रूट रैशनलाइजेशन के नाम पर एयर इंडिया को घाटे में ले गया। तो ये भी सारा घोटाला प्रधानमंत्री के आंखों के सामने हुआ है। इसमें से एक भी घोटाला ऐसा नहीं, जो 10 साल के बड़े 5 घोटाले हैं, सब में प्रधानमंत्री जी को ज्ञान था, और प्रधानमंत्री जी की मूक सहमति थी, कहीं कहीं लिखी भी उनकी सहमति थी, लिखित भी। और इसलिए ये गंभीर आरोप है। और इसके बाद और भी 2 गंभीर आरोप विनोद राय ने लगाए हैं कि उनका फोन टैप हो रहा था, और एक आरोप उन्होंने लगाया जो अभी हम देख रहे हैं कि संजय निरुपम और कुछ सदस्यों ने उन पर दबाव लाया, ऐसा उन्होंने कहा। अब वो तीनों कह रहे कि हमने दबाव नहीं लाया। अब कब मिले, क्या बोला, ये सब उन्होंने कहा है। हमारा कहना है कांग्रेस सत्ता में अब नहीं है तो भी धमकी की और गुरूर की भाषा समाप्त नहीं हो रही उनकी। ये तो अजीब है। और इसलिए ये बहुत ही बेहद गंभीर मामला सामने आया है। कांग्रेस ने, यूपीए ने देश की कैसे लूट की, ये यूपीए के लूट का कच्चा चिट्ठा कल विनोद राय के साक्षात्कार से और खुल गया है, और इसलिए बेहद गंभीर मामला है। भारतीय जनता पार्टी टेक्स सीरियस नोट ऑफ द इंटरव्यू गिवन बाय ex-CAG Vinod Rai to a media house, which reveals many things. First is establishes our charge that Prime Minister was in know of every scam that happened in UPA government. Even some of his colleagues warned him not to go ahead, but still Manmohan Singh chose to go ahead blatantly, and therefore he cannot now plead ignorance. But at the same time, BJP knows very well that the former Prime Minister Manmohan Singh was in office but was not in power.
the power rested in their party leadership, or as people say, or as media says always, 10 Janpat. So this duality of power, de jure and de facto, has hurt the nation. And therefore, every scam, the 2G, here Raja, the then minister, has written every time clarifying what he is going to do, what he is going to change, what logic he is building upon for spectrum allocation. And the Prime Minister has given his assent every time. He has never differed with him. He has never opted for the option of open auction either in coal or in spectrum, a new rate regime. He went ahead with the corruption knowing fully well that this is a big loss to the country. In coal also, 3 senior ministers of his cabinet suggested him to establish GOM about Parak report, whether to auction or how to go about it. But he deferred. He was himself the coal minister for 2006 and 2009, and the Supreme Court has come heavily of the allotment during the period where Supreme Court has noted that the reasons for allocation or reason for rejection are not mentioned at all. There was no due diligence, no comparative appraisal. The 3 other, the coal, they cannot say that it's a coalition corruption. In 2J, they said it's a coalition compulsion, or we said it is a coalition corruption. And in Air India also, they were suggesting it's a coalition corruption. But Air India, large acquisition, the decision was taken by the cabinet chaired by him. The bilaterals, the route rationalization, the ill-fated merger, the corruption, and why there is a burden of 50,000 crore rupees which Air India and the public has to pay now. It is only because Prime Minister chose to look the other way when the whole corruption was happening. Even in the case of CWG, it was Sunil Datta who was appointed as chairman of the organizing committee in the first place, and he received congratulations from all over the world. But next day, within 24 hours, the decision was changed and Kalmadi was made the president, the chairman. And this was decision signed and taken by the PMO. PMO promised in the parliament that Shunglu committee we are appointing and we will implement the Shunglu committee recommendation. And then when the Shunglu committee indicted the then Delhi chief minister, it dumped the report. So this is what Manmohan Singh has done. So he cannot shy away or shirk away his responsibilities in CWG, in 2G, in Jijaji, in coal and in Air India. All these back-to-back scam is the story of how the UPA and the Congress looted this country left, right and center. And therefore, this is very serious matter. And 2 of his charges, that his phone was being tapped and 3 Congress members brought pressure on him not to include the Prime Minister's name, are also serious. And therefore, we once again say that this interview again reconfirms our allegations that Congress and UPA did hurt India's economy. It did indulge into the loot of the country through various scams. That's all from my side. Law will take its own course because many of these matters are in court. And that's what I'm coming to that. And as you know, the coal decision now may come any time. What we have done in the last 100 days is we have not intervened into the investigation. We have not intervened in the process of investigation.
That also UPA tried, and the law minister lost his job. Mr. Jamdekar, talking about coal, as you mentioned, you have not intervened. The court has fired badly the CBI director, and it's also asked why he has kind of toned down the case against Aditya Birla. Now, are you going to take some action against, now that you are such a clean government, are you going to take some action against the CBI director? Are you promising to take some action against Aditya Birla? Please give a commitment right here. That's a good question, because as you know, as the matter of the CBI director who visited him and what happened is all before the court. Court has to give the final thing. No, that is what we can tell only after the court gives its final thing. The issue is very simple, that government has not intervened in any kind of, or has not pressurized the way UPI used to do and intervene in the investigative processes. We are not, we will let law take its own course. Sir, as you said that this has once again brought the loot in UPA 1 and 2 out. Sir, at the end of the day, two Congress leaders have just done a press conference and they are hitting back at Vinod Rai to an extent that they are demanding for a narco test. And we have also seen that Congress leaders have been stating that yes, we brought this in notice of the Prime Minister, but now the Congress leaders are demanding narco test for the former CAG. You are in power as well. Yes, you took out the coal scam. You were one of the people who started all of this against the then government, but now you are in power. So now what will be done, sir? Because Congress is demanding a narco test. Congress can take any legal step, but they can't go berserk with such demands. They have to reply. The charges made are real. The charges made are serious. They should tell whether his phone was tapped or not. They should tell whether the three senior ministers had advised Prime Minister that they should appoint GOM. They have to tell why they did not agree with the Parakh report, which suggested the transparent auction process. They have to tell why the file notings are different and why the Prime Minister's statement in the Parliament is different. What was wrong? Whether the file notings were wrong or whether the Prime Minister's statement was wrong in the Parliament. So, who? The demand of a narco test is completely wrong. Absolutely. Rubbish. Prakash, you mentioned many scams, some of which is G30 scam. So that is not being proceeded upon by the courts or the CBI or any other agency. So would you investigate that scam? The matter is already in the court, and I think just 10-15 days ago there was a decision about that. I have not gone into the details of that. Everybody has two questions. What is this? हाँ, ये मैं पार्टी का ही व्यू पार्टी के कार्यालय में ही दे रहा हूँ. हम डिमांड कर रहे हैं, डिमांड ये नहीं, हम ये बता रहे देश को कि ये कितना लूट किया देश का, इसका और कच्चा चिट्ठा खुलता जा रहा है. यही हम बता रहे देश को. Kamal Nath, who's the former cabinet minister, he has spoken to Times Now where he said that he himself had mentioned it to the Prime Minister about the irregularities, that he was ignored, the suggestions that he had made, those were ignored. Secondly, the former civil aviation minister, Kapil Patel, has refused to give an official statement saying that he never met the former CAG Vinod Rai in the entire case of illegal purchases. The issue is not who made CAG. Nobody. He has not said that Praful Patel brought pressure on me. What is the fact is that Air India, UPA converted a profit-making company into a loss-making joint venture, and the fact of the matter is they indulged into an acquisition which was unwarranted, and therefore the utility of each plane was reduced, making it means making it a lose-lose proposition. At the same time, the Air India bilaterals and everything was suspect. We had raised that many times in the House, and the report of the CAG is very clear. So, but even after the revelations made by the former CAG Vinod Rai, now that we try to speak to the former Prime Minister Dr. Manmohan Singh, he has refused to comment yet again.
Huh, but what can you do? When he was in power, he was not commenting. Now he is not in power. Still, he is not commenting. What can? How can you make him make some comments? You made a very beautiful statement today. You come out with the truth that you've given a clean sheet to Raja. Is that Raja? Who said? You said Raja has written everything in detail to Prime Minister. The Prime Minister only have not taken No, this is taking too far of my statement. let me complete my. That's you can. You have every right. So this is the first time BJP has come on with whatever the action taken by Raja. You are saying is right when the Prime Minister was in default. No. Number two, the question which I am going to ask you regarding your environment ministry. You are going वो अलग बीच में मत आओ एकदम. वो बात नहीं लाओ ना. अभी पहले ये पूरा करते. फिर I have also one small announcement to make. That's a different issue. I'll tell you. We are not saying that Raja is innocent. No way. Whoever did, because the 2G allocations, when the Supreme Court has cancelled all the licenses, that means the government decision was wrong. And those who were part and parcel of all decision-making process are all guilty. So we are not giving clean certificate to one A and holding guilty to B. But we are saying that because of the division of power between 10 Janpath or party and the Prime Minister, what happened is both are guilty. That is what we are saying. आप लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री सब चीज की जानकारी थी, उन्होंने किया, बात उन तक पहुंच रही है, तो जो जांच चल रही इन मामलों की, क्या वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक और सोनिया गांधी तक भी जांच पहुंचनी चाहिए, डिमांड करती है पार्टी? नहीं, ये ऐसा है कि जांच जो भी हो रही है उसमें हम यूपीए ने जैसे अश्विनी कुमार लॉ मंत्री थे तब जैसे उन्होंने हस्तक्षेप किया, डायरेक्टर को अपने ऑफिस में बुलाया, सारा रिपोर्ट बदलवाया, पीएमओ और कोल मंत्रालय से जॉइंट सेक्रेटरी सीबीआई के ऑफिस में गए, वहाँ सीबीआई का रिपोर्ट बदलाया, ऐसे हम काम नहीं करते हैं. I am not demanding. I am telling the nation that this is the yet another proof of the loot indulged into by the Congress government. The law will take its own course, yes. But that is what we have to wait till the result is there. But the Air India issue is not in court, right? So on that, is your government going to act? No, Ensure that all the wrongs that have been done to Air India are corrected or, yes, definitely. for instance, rationalizing of Definitely, the CAG report is there. Based on that, there is a PSC report, and the concerned ministries do due diligence of it, and it is on. नहीं, एक मिनट. हाँ, अभी मैं थोड़ा प्रीपोन करके बोलता हूँ क्योंकि अभी आएगा ना रिजल्ट. महाराष्ट्र के चुनाव के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं. भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और दूसरी हमारी पार्टियां रिपब्लिकन और हमारे स्वाभिमानी पार्टी और राष्ट्रीय समाज पार्टी सब मिलके हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम शानदार विजय हासिल करेंगे. वहाँ भी 15 साल के लूट का जो राज है वो ख़त्म होगा और एक नया प्रगतिशील राज्य महाराष्ट्र में बनेगी, नई सरकार हमारी होगी. सो द महाराष्ट्र elections, we always welcome the schedule as suggested by the Election Commission because they do due diligence for the process. We are ready for the elections. Our alliance is strong and people are waiting for the opportunity to throw the corrupt regime of the Congress and the NCP which looted the state of Maharashtra for 15 years. एक मिनट, मैं बीच में सवाल का भी जवाब देता हूँ. एक आपको दूसरा भी हैंडआउट दे रहा हूँ जानकारी के लिए, वो हमारे मंत्रालय से दिया है लेकिन आपको जानकारी के लिए दे रहा हूँ कि जैसे मैंने एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट क्लियरेंस को ऑनलाइन किया वैसे
जू मॉनिटरिंग आज पोर्टल लॉन्च किया है, वो भी ऑनलाइन है उसका। जू है बहुत सारा, इसमें जानकारी दिया है। जो जूज है देश में और किसी को भी नया करना है, और भी एक उसमें किया है, ऑनलाइन ग्रांट ऑफ रिकग्निशन टू जूज। ऑनलाइन रिकग्निशन होता है तो उसका भी एप्लीकेशन है। और एक जूज इन इंडिया 2014 वो बुक का भी रिलीज है, उसका एक आपके पास। हम आने वाले चारों राज्यों के चुनाव बेहतर जीतेंगे। महाराष्ट्र झारखंड अगर पहले दौर में होंगे तो वो बहुत शानदार तरीके से जीतेंगे। हरियाणा और महाराष्ट्र अगर होंगे, और झारखंड और जैसे समय पर होंगे जम्मू कश्मीर, वो भी जीतेंगे। लेकिन आज जम्मू कश्मीर की प्राथमिकता वहाँ का राहत कार्य है। और अब देखिए कि सारे दुनिया ने प्रशंसा की कि इतना बड़ा रिलीफ ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। लाखों लोगों को पानी में फंसे थे, उनको बाहर लाया गया और बहुत ही एफिशिएंटली किया कि अब दिग्विजय सिंह ने भी मान लिया, और क्या चाहिए। वो होगा जल्दी। गवर्नमेंट दिल्ली का अभी न्योता आना चाहिए ना। न्योता कहाँ है? न्योता आएगा वो तो पहले उस पर। नहीं, वो तो आने तो दो ना, फिर तुरंत बताएंगे आपको। ऐसा है, महाराष्ट्र में 1960 में महाराष्ट्र की स्थापना हुई। उस समय से आज तक हुए सभी चुनाव में किसी भी पार्टी ने किसी भी चुनाव के समय मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया था। 288 हमारा अलायंस 288 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। वो सब मिलेगा आपको, लिस्ट ही देंगे हम। कम्युनिस्ट, MNS, नहीं, ये कहाँ होगा? हमें पूरा बहुमत मिल रहा है भाई, 2/3। आप कहाँ रह गए पीछे? Yesterday, Swabhiman Party leader Raju Shetty came and met Ramvilas Paswan and Radha Mohan Singh. हाँ, तो वो हमारे, Just a minute. My question is not. हाँ, यस, He had suggested that the action that we have taken in respect of onion is actually adversely affecting the prospects of Swabhiman Party and their constituency. Now, my point is, are you going to go by his advice and reverse the decision on onions? देखो, प्याज के संदर्भ में और किसान के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, NDA की सरकार किसान के प्रति पूरी संवेदनशील है। और इसलिए ग्राहक और किसान किसी पर भी अन्याय न हो, ऐसी ही नीति हम बनाते हैं और उसमें आवश्यक समय पर सुधार भी करते हैं। यही सवाल का जवाब है। ऐसा नहीं है, दोनों करेंगे। You are going to visit United Nations to take part in the climate change conference. The forthcoming conference, the new government is going to propose any new policy, or are you going to adopt the previous government policy, like the way Narendra Modi made a statement, guarantee tax, वगैरह? उस हिसाब से are you going to adopt the same previous government? See, there are three different things. Environment clearance, forest clearance was a different issue. वहाँ टैक्स वगैरह जो था वो that was the tax part of it. The climate change is a different ball game altogether. There we had a national consensus as far as the policy India stand vis-a-vis the on the world forums is arrived at. But we at every conference we put up some new ideas on table, and whatever new ideas we are going to put on the table, and we will definitely brief you about it separately. यूपी का सवाल है सर। कल यूपी में दर्जन भर सीटों पे चुनाव होंगे, मतदान हो रहे हैं कल। और ये जो चुनाव यूपी में बाई इलेक्शन जो हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है पिछले काफी
नहीं, पहले तो ये पोलराइजेशन वगैरह की बात, आप समाचार पत्र ज़्यादा पढ़ते हैं इसलिए आपको लगता है। ग्राउंड पे लोग पूरी तरह से, ग्राउंड पे पूरी तरह से लोग देश हित में ही विचार करते हैं और अपने अपने जगह के लोकल जो फैक्टर्स है उसके आधार पे वोट करते हैं। और इसलिए चुनाव में लोग, पीपल वोट डिफरेंटली फॉर डिफरेंट इलेक्शंस। नहीं, बीजेपी के सभी नेताओं की बहुत डिमांड है। द इशू इज दिस, देखो चुनाव आयोग ने उनके संदर्भ में जो शिकायत की गई थी उसके बारे में उनको कहा है कि ऐसा दोबारा न कहो। अमित शाह जी के बारे में भी जो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक झूठी शिकायत दर्ज की थी तो कोर्ट ने उसको एक तरह से खारिज किया। और सुप्रीम कोर्ट ने जो उच्चतर ये जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ने जैसे समाजवादी नेताओं को बहुत बार चेतावनी दी है तो इलेक्शन कमीशन का ये काम है ही। ही इज आवर पार्टी मैन। नहीं, ये आपको अभी पता चला। नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की इसको रोज नहीं देख रहा हूँ, तो हमारे प्रभारी है वो बताएंगे आपको। रोज आपको मिलते हैं ना लोग हमारे? अरे कैसे नहीं मिलते? अरे ऐसा कैसा होगा? तो मैं अभी आता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।